हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है रेबीज या हाइड्रोफोबिया डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रेबीज है क्या? रेबीज असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी का एक जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है। ये एक वायरस से होता है जिसका नाम रेबीज वायरस है। अक्सर ये कुत्ते, चमगादड़ या बिल्ली जैसे जानवरों के काटने से फैलता है। हमारा मकसद है इससे बचना और इसके बारे में जानकारी रखना। अब जानते हैं इसके असली मुजरिम को। रेबीज का वायरस रैबिडोविरिडाई फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसका जीनस लिसर वायरस है। ये एक आरएनए वायरस है जो बुलेट की शक्ल का होता है और एक एनवेलप से घिरा हुआ होता है। ये दिखने में छोटा सा है लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हो सकते हैं। वायरस फैलता कैसे है? इसका सबसे आम तरीका है किसी इन्फेक्टेड जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली या लोमड़ी के काटने या खरोचने से। जब एक इन्फेक्टेड जानवर किसी को काटता है तो उसके थूक, सलाइवा में मौजूद वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसीलिए जानवरों से एहतियात बहुत जरूरी है। जब वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है तो ये करता क्या है? सबसे पहले जहां इंजरी है वायरस वहां से हमारे नर्व्स के जरिए सफर करता है। ये रीढ़ की हड्डी से होता हुआ दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग में पहुंचकर ये एन्केफेलाइटिस या दिमाग की सूजन पैदा करता है और फिर ये वायरस सैलिवरी ग्लैंड्स तक फैल जाता है जिससे इंसान का थूक भी इन्फेक्शंस फैलाने वाला बन जाता है। जब कोई जानवर काट ले तो कितने दिन में असरात जाहिर होते हैं? इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 1 से 3 महीने होता है, लेकिन ये कुछ दिनों से लेकर कई साल तक भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि काटा कहाँ गया है और कितना गहरा है। इसकी पहली स्टेज को प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं जो 2 से 10 दिन तक रहती है। इस दौरान मरीज को बुखार, सर दर्द और थकावट महसूस होती है। सबसे खास बात यह कि जहां काटा गया हो वहां पर सुनपन या दर्द महसूस हो सकता है। दूसरी स्टेज एक्साइटेटिव या फ्यूरियस रेबीज कहलाती है। इस स्टेज में मरीज में बहुत ज्यादा हरकत और बेचैनी देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अलामत हाइड्रोफोबिया है यानी पानी से खौफ। मरीज पानी देखकर या हवा के झोंके से भी डर जाता है। एरोफोबिया गले में अकड़ाव होता है और बहुत ज्यादा घबराहट होती है। और तीसरी और आखिरी स्टेज को पैरालिटिक स्टेज या डम रेबीज कहते हैं। इस स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में पैरालिसिस होने लगता है, फिर मरीज कोमा में चला जाता है और आखिर में मौत हो जाती है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या पहले से बचाव का तरीका यह है कि रेबीज का वैक्सीन लगवाया जाए। ये अन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो जानवरों के साथ काम करते हैं जैसे वेट्स, लैब वर्कर्स या एनिमल हैंडलर्स। इसमें 3 डोसेज लगती है। पहली डोज डे 0 पर, दूसरी डे 7 पर और तीसरी डे 21 या 28 पर। अगर किसी जानवर ने काट लिया हो तो क्या करें? इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। सबसे पहला काम यह है कि जख्म को फौरन साबुन और पानी से अच्छी तरह 15 मिनट तक धो लें। फिर रेबीज का वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है डे 0, 3, 7, 14 और 28 पर। अगर जख्म बहुत गहरा हो तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG भी लगाया जाता है। ये वायरस को फैलने से रोकता है। एक बार सिम्टम्स जाहिर हो जाए तो ये 100% जानलेवा होता है, लेकिन सही वक्त पर वैक्सीन लगवाकर इसे 100% रोका जा सकता है। हिफाजत में ही शिफा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।